Hello students, today we continue exercise 12.3 10th class mathematics NCERT book। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। अप टू 4 क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए हैं। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5। From each corner of a square of side 4 सेंटीमीटर। तो देखो ये स्क्वायर है जिसकी ईच साइड 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। A quadrant of circle of radius 1 centimeter is cut and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in figure 12.23। देखो ये जो कॉर्नर है वहां आपने 1 सेंटीमीटर के क्वाड्रेंट कट किए हुए हैं। ठीक है। और एक सर्किल जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है और इनके जो क्वाड्रेंट हैं वो है 1 सेंटीमीटर सभी के। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि बाकी जो एरिया बचा आपका, ये जो शेडेड एरिया है, इस एरिया का आपको, तो ये बाकी का जो पोर्शन है उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो हम सिंपली क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे कि इस पूरे का जो एरिया होगा उसमें से इन सबके एरियाज को हम माइनस कर देंगे। ठीक है। तो कंप्लीट स्क्वायर का एरिया क्या है, तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या हुआ, देखो अगर एग्जैक्ट हम फॉर्मूला देखें तो देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये हमें फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो हम क्या करेंगे इसके लिए एरिया ऑफ स्क्वायर, इस पूरे का हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। उसमें से हम माइनस करेंगे क्या क्या, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट मतलब ये चारों प्लस ये वाला एरिया, एरिया ऑफ सर्किल, ये दोनों हम इसमें से डिडक्ट कर देंगे। तो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट का एरिया आ जाएगा। कैसे, तो 4 इंटू 4, ये तो आ गया इसका मतलब स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर कर दिया। अब एरिया ऑफ 4 देखो तो पाई आर स्क्वायर, तो कंप्लीट का होता है, हमें क्वाड्रेंट का चाहिए तो इंटू 1/4, ये 1 क्वाड्रेंट का आ गया। ठीक, हमारे को कितने क्वाड्रेंट है इसमें 4, तो ये हो गए 4 क्वाड्रेंट। ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं इसको, प्लस एरिया ऑफ सर्किल तो पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू हम पुट कर देते हैं, आर 1 सेंटीमीटर है, इसमें भी आर 1 सेंटीमीटर ही है। 16 माइनस
22/7 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1/4 इंटू 4 प्लस 22/7 इंटू 1 स्क्वायर। तो आप देखो 16 माइनस 4 से 4 कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 22/7। ऐसे ये भी आ गया 22/7। ठीक है, दोनों को हमने प्लस किया तो 44/7। ठीक है, अब एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिया हमने 7, डिवाइड 1 होता है, तो ये हो गया आपके 112 माइनस 44। तो 112 में से 44 माइनस कर देंगे तो 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया आपका शेडेड रीजन का। समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चन को आप समझो, ध्यान से पढ़ो, उसको इजी वे में समझ में आ जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in the figure 12.24. Find the area of the design। जो डिजाइंड एरिया है वो हमें फाइंड आउट करना है। देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये सर्किल है और इसमें आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल बिल्कुल मिडल में है। ये एरिया जो है वो डिजाइंड एरिया है। तो डिजाइंड एरिया आपको फाइंड आउट करना है, जो डिजाइन पार्ट है उसका एरिया। तो सिंपल सी बात है कि इसका जो रेडियस है वो है ये रेडियस 32 सेंटीमीटर, ये रेडियस है इसका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि सर्किल का एरिया फाइंड आउट कर देंगे। उसमें से इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हम डिडक्ट कर देंगे। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हम कैसे डिडक्ट करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास तीनों में से कोई सी भी एक साइड का मेजरमेंट आना चाहिए, क्योंकि इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल में अगर हमारे पास एक साइड का मेजरमेंट आ गया तो हम उसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमारा इसमें लॉजिक रहेगा। तो फर्स्ट हमें यही देखना है कि इस इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है उसकी एक साइड हमारे को फाइंड आउट हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, लॉजिक समझना। आप देखो, ये रेडियस है 32 सेंटीमीटर, मैं इसको कंप्लीट आगे तक ले लेता हूं, तो ये हो गई डायमीटर। क्या हो गया? डायमीटर। तो रेडियस 32 सेंटीमीटर था, तो डायमीटर 32 इंटू 2 कितना हो गया? 64 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है, अब मैंने इन दोनों पॉइंट्स, ये पॉइंट और ये दोनों पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट किया, कर दिया कनेक्ट। कनेक्ट क्यों किया है उसका भी रीजन बताऊंगा आपको। अब आप ये देखो कि किसी भी सर्किल के दो पॉइंट से जो मिड पॉइंट पर एंगल बनता है वो, और जो
बाउंड्री है उस पे जो एंगल बनता है, तो बाउंड्री वाला जो एंगल है वो मिड वाले एंगल का जस्ट हाफ होता है। तो ये एंगल 180 डिग्री का है, तो ये एंगल कितने डिग्री का हुआ? 90 डिग्री का हुआ। ठीक है, तो 90 डिग्री का हुआ तो इसका मतलब ये राइट एंगल हो गया। राइट एंगल ये हुआ तो ये इस ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल की बात है, ये मैं नाम दे देता हूं, ये ए बी सी और इसको नाम दे दिया मैंने डी। तो बी ए डी जो ये ट्राइंगल है वो राइट एंगल है। इस राइट एंगल में ये हाइपोटेनियस है और ये उसका बेस है और ये उसका हाइट है। तो हमारे पास हाइपोटेनस है, हमारे को इसकी हाइट चाहिए, तो हाइट हम कैलकुलेट कर सकते हैं कोस या साइन का यूज लेते हुए, क्योंकि कोस या साइन के यूज से हम उसको इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए आप ध्यान से समझिएगा। तो ये हाइपो है, तो मैं इस एंगल का नाम लिख रहा हूं बी ए डी। ये जो आपका ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में हाइपो हो गई आपकी 64 सेंटीमीटर। हाइपो का मतलब हुआ बी डी। बी डी जो है वो आपका इसमें हाइपो है। ठीक है, अब आप देखो एंगल, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में जो एंगल होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, हमने इसको जस्ट हाफ किया था, तो ये एंगल हो गया आपका कितना डिग्री का? 30 डिग्री का एंगल हो गया आपका, 30 डिग्री का एंगल हो गया। अब आप ये देखो कि ये 30 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, तो ये कितने डिग्री का होगा? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हो गया आपका 60 डिग्री का। ठीक है, तो एंगल भी आ गए, तो हम इजी वे में हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो फाइंड आउट कैसे करेंगे वो आप देख लो इधर। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपो। ठीक है, ये साइन 60 है, इसके ये अपोजिट है और ये हाइपो है। तो √3/2 इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट का मतलब हो गया ए बी, ये हमें फाइंड आउट करना है, और हाइपो है 64। तो हाइपो 64 है, ट्रांसफर करेंगे इधर 64 इंटू √3/2, तो ए बी कट किया हमने 32 √3, ये आ गई आपके ए बी की वैल्यू जो हमें चाहिए। ठीक है, अब जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है उसका एक साइड आ गया जो हमें चाहिए। अब हमारे लिए सिंपल सा हो गया ये क्वेश्चन। तो एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन के लिए हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ सर्किल लेंगे और उसमें से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ इक्वी ट्राइंगल। जो ये इक्वी ट्राइंगल है उसका एरिया माइनस कर देंगे, सिंपल सा। सर्किल का एरिया πr², ठीक है, और इक्विलैटरल का √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो पाई
22/7 r है 32 माइनस √3/4 इंटू साइड हुई 32√3 का स्क्वायर। इसको हम सोल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सोल्व करने पर ये तो हमने 32 का स्क्वायर करा और उसको 22 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब ऐसे ही इसका भी हम सोल्व कर लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इंटू √3/4 कर देंगे। तो फाइनली आएगा 768√3। तो ये हमारा आंसर हुआ। आप चाहो तो आगे एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हो, आगे और भी स्टेप सोल्व करना चाहो, वैसे यहीं तक आंसर भी आप एनफ है। तो आप लॉजिक समझो, डायग्राम बनाओ, तो इजी वे में समझ में आएंगी चीजें। नेक्स्ट हम देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 7। In figure 12.25 ABCD is side of 14 centimeter with centers ABCD. 4 circles are drawn such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of shaded region. तो ये डायग्राम जो आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें इसको सोल्व करना है। देखिए ये जो शेडेड रीजन है ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। पॉइंट है ए बी सी डी। शेडेड रीजन फाइंड आउट करने का लॉजिक क्या लगाएं? सिंपल सी बात है, देखो ये स्क्वायर है और इसकी साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है सॉरी। तो 14 सेंटीमीटर का ये स्क्वायर है, ठीक। अब ये जो क्वाड्रेंट सर्किल है उनका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि पूरी लाइन जो है वो 14 सेंटीमीटर है। तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट 14 का हाफ कर लेंगे हम, 7 सेंटीमीटर हो। तो 1 2 3 4 चारों क्वाड्रेंट्स का एरिया हम उस स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमारा लॉजिक क्या रहा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4
क्वाड्रेंट। तो चारों क्वाड्रेंट का एरिया हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो 4 इंटू 4 एरिया, तो पाई आर स्क्वायर इंटू 1/4। 1 क्वाड्रेंट का आ गया, 4 क्वाड्रेंट, तो 16 माइनस 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 1/4 इंटू 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो 196 सोल्व किया हमने इसको। 7 स्क्वायर से 7 तो 7 आ जाएगा, 7 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 154। तो माइनस करने पर आया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 42 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आया आपका इस शेडेड रीजन का। ठीक है, समझ में आया होगा। बार बार मैं एक ही बात आपको रिपीट कर रहा हूं, डायग्राम बनाओ। डायग्राम कुछ क्वेश्चंस में गिवन भी है, और लॉजिक आप लगाओ कि कैसे हमें उसको सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इन फिगर 12.26 depict a racing track whose left and right angle ends are semicircles. The distance between two inner parallel line segment is 60 meter and they are each 106 meter long. If the track is 10 meter wide, find first the distance around the track along its inner edge, second area of the track। तो पहले हम देखें कि डायग्राम से कैसे हमारा लॉजिक बनेगा। ये जो डिस्टेंस है वो दिया है आपको 106 मीटर। ठीक, और ये जो डिस्टेंस है वो हमारे को दिया है 60 मीटर्स। सेम इधर भी इसको, ये इनर पार्ट हुआ। अब इसमें पूरी जो बॉर्डर है वो 10 मीटर की है। मतलब ये जो गैप है वो है 10 मीटर। ठीक है, कहीं भी आप गैप देख लो, गैप जो है वो 10 मीटर है। ठीक है, अब हम कैसे इसको सोल्व करेंगे। देखो ये जो पार्ट है यहां से यहां, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट है दोनों। ये जो पार्ट है वो दोनों साइड सेमी सर्किल्स हैं। ठीक है, अब
हमसे ये फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा है डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, कि इनर एज का पूरा डिस्टेंस कितना है। तो आप देखो 106 106 ये तो हो गया। अब आपको ये और देखना है दोनों साइड। तो ये आप देखो ये सेमी सर्किल है जिसका रेडियस कितना है 30, क्योंकि ये कंप्लीट 60 है ना, तो ये 30। तो हम हाफ जो है वो पेरीमीटर इधर का ले लेंगे और हाफ पेरीमीटर इस साइड का ले लेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 इन चारों चीजों का जो सम होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इन चारों का हम सम कर लें। देखिए आप फर्स्ट पॉइंट डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, जो ये फर्स्ट पॉइंट। अब इसके लिए हम क्या क्या लेंगे, देखो 106 प्लस 106 प्लस इसका अपन ने पेरीमीटर लेना है तो 2 पाई आर और उसका हम कर दें हाफ। तो ये वन साइड का हो गया हाफ। अब हाफ हमारे तो दूसरे साइड का भी लेना है। सोल्व करेंगे हम इसको। तो आर रेडियस हम इधर फाइंड आउट कर लें तो 60/2, तो रेडियस है इसका 30। तो 106 प्लस 106 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 30 इंटू 1/2 इंटू 2, ये हमने अरेंज किया। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहां इन दोनों का सम किया 216 प्लस 30 को इससे 22 से मल्टीप्लाई करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, तो अब फाइनली इनका सम कर लेंगे हम 2804/7, ये हमारा आंसर। अब सेकंड पॉइंट ये पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्रैक, इस कंप्लीट का एरिया। ठीक है, अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो आप देखो ये वाला पोर्शन लिया, ये वाला पोर्शन लेंगे, फिर ये वाला पोर्शन लेंगे, इस वाले पोर्शन में क्या करेंगे, जो हाफ सर्किल है उसमें से इस वाले पोर्शन को हटा देंगे तो ये वाला एरिया रह जाएगा हमारे पास केवल। ये ऐसे ही इधर वाला एरिया भी। तो चार चीजें सम हुई 1 2 3 4। ठीक है, अब ये जो पार्ट है इसका रेडियस तो 30 है और इस कंप्लीट का रेडियस 30 प्लस 10 कितना है 40। देखो आप रेडियस ऑफ इनर ये तो था 60/2 30 और रेडियस ऑफ आउटर 30 में 10 प्लस किया क्योंकि इसकी विड्थ 10 है, ये हो गया 40। ठीक है, तो एक को अपन बोलते हैं R1 और एक को हम बोल देते हैं R2, जो ध्यान रहेगा हमारे। अब एरिया ऑफ ट्रैक हमारे को फाइंड आउट करना है। कैसे, तो अभी भी मैंने बताया जैसे आपको, तो 106 इंटू 10 ये अपर पार्ट हो गया, सेम ये इधर का हो गया, तो इसको हमने कर दिया इंटू 2, तो ये और ये दोनों पार्ट आ गए। ठीक है, अब एक साइड का इसका देख ले, सेम ये इधर का आएगा। अब ये इसका पार्ट कैसे होगा, तो
पाई आर स्क्वायर, सेकेंड मतलब लार्ज वाला आर लिया अपने, उसमें से अब उसका भी क्या होगा हाफ, क्योंकि सेम ही है ये आ गया इसका कंप्लीट। अब इसमें से मुझे ये वाला पार्ट माइनस करना है, माइनस पाई आर वन स्क्वायर इंटू 1/2, ये एरिया मैंने उसमें से माइनस कर दिया। मतलब इस हाफ सर्किल के एरिया में से इस वाले हाफ सर्किल का एरिया माइनस कर दिया, तो ये वाली बॉर्डर आ गई मेरे पास। जितनी ये बॉर्डर है उतनी है, तो मैं इसको कंप्लीट को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 इन चारों का सम करना था, ये लिया तो इसका जस्ट डबल कर दिया, ये दोनों आ गए। फिर मैंने एक साइड का इसका फाइंड आउट कर लिया और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 1060 इंटू 2 2120। अब इधर पाई 22/7 इंटू 40 का स्क्वायर इंटू 1/2 माइनस 22/7 इंटू 30 का स्क्वायर इंटू 1/2। फिर बाद में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि दोनों साइड में 2120 प्लस, अब आप ये देखो 22/7 इसमें भी है, दोनों में 1/2 दोनों में, वो हम कॉमन ले लेंगे। तो देखो 22/7 कॉमन ले लिया, 1/2 भी मैंने कॉमन लिख लिया, तो इस 2 को भी लिख दिया। ठीक है, या इस 2 को बाद में लिखने की कोई उस पर नहीं है। अब आप देखो 40 का स्क्वायर 1600, 30 का स्क्वायर हो गया 900। इलेवन 2120 प्लस 11/7 इंटू, इसमें से इसको माइनस किया 700 इंटू 2। देखो 7 से 700 कैंसिल, 100 को 11 से मल्टीप्लाई करा, क्या हो गया 1100। अब 1100 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2200, तो फाइनली ये हुआ 2120 प्लस 2200, तो 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर, सॉरी मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में है तो मीटर स्क्वायर ये आपका आंसर होगा। दोनों ही आंसर, ये मीटर में है वो मीटर स्क्वायर है। इस तरह से हम इसको कंप्लीटली सोल्व करेंगे। पेशेंस रखते हुए ध्यान से आप सोल्व करो, आपको समझ में आएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस कर जाओ आप। ठीक है, इस वीडियो में हम यहीं तक सोल्व करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। ओके, थैंक्स।